लेकिन बहुत अल्पता से, बिल्कुल अल्पता से। मान लीजिए यश कहाँ तक है, ज्यादा ज्यादा कुल तक लोग जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी तक जानते हैं, कहीं पोस्टिंग रह चुकी है, कहीं किसी के साथ कहीं पद को प्राप्त किया है, अच्छे पद को, तो वहां पे जितने लोग संपर्क में वो जानते हैं। बस इतना ही यश है, और क्या यश है। या मान लीजिए एमपी है, एमएलए हैं, जो भी है अपने क्षेत्र के, बस वहीं के लोग जानते हैं सिर्फ, बस वहीं तक नाम है। और ये पद से नाम नहीं होता है। आपका यश आपके कर्मों पर आधारित है। कर्म हमारे बहुत नेक हैं, चरित्र हमारा बहुत उज्जवल है, जीवन मेरा बड़ा सात्विक रहा है और बहुत परोपकारी रहा है, बहुत परोपकार किया है, तो यश मिलेगा। सेवा की है, परोपकार किया है, समाज में भलाई के काम किए हैं, तो यश दिलाएगा आपको। लोकोपकारी यज्ञ किए हैं, लोकोपकारी गतिविधियां की हैं, तो आपको यश दिलाएगा, लेकिन वो सीमित है सारा। ये ज्ञान भी सीमित है हमारा हमारा ज्ञान भी सीमित है। भगवान का समग्र से यश है तो समग्रता से, भगवान के यश में कभी कमी नहीं है। भगवान का यश कहाँ, सारी सृष्टि में यश है भगवान, सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में। और ज्ञान, सारी सृष्टि का ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही है, कुछ लैक ही नहीं है कुछ भी। सारी विद्याएं, सारा ज्ञान, सारी विद्याएं और वीर्य हमारा जो हमारा जो ओजस है, तेज है, बल है हमारा, वो कहाँ तक है सीमित है, कुछ नहीं। भगवान का ओफ असीमित, सारी सृष्टि को पल में विलय कर दे एकदम, सारी सृष्टि, ऐश्वर्य, सारा जगत में जितना भी श्री है, सारी परमात्मा की, जितना लक्ष्मी, जितना श्री, सब परमात्मा की, ऐश्वर्य। क्यों, नियंता है सारे जगत का, मालिक है सारे जगत, समग्रता से। ये सारे जिसमें 6 गुण समग्रता से होते हैं, वो सारे के सारे ब्रह्म, वही ईश्वर है, जिसमें वही ईश्वर है। और यहाँ भगवान जो ज्ञानी है, जो यहाँ पे योगी ना, समाधि योगी ना, उस अपने स्वरूप में रहने वाले, क्योंकि उपाधियों का मर्दन हो गया, अपने स्वरूप में आ गए, और स्वरूपता ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति जित क्षण गुणात्मनः। ये सारे के सारे ऐश्वर्य, सारे का सारा समग्र यश, ज्ञान, वैराग्य। और वैराग्य देखिए, परमात्मा से बड़ा कौन वैरागी है? इनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। हमारा वैराग्य सीमित है, परमात्मा के वैराग्य समग्रता से कहीं आसक्त नहीं है, कहीं आसक्त नहीं है, कहीं नाम नहीं है। हम तो कमरा बनवाएंगे तो हम पत्थर जरूर लगवाएंगे, ठीक है, ये भी एक लोग शिक्षण के लिए ठीक है, लोग प्रोत्साहन के लिए ठीक है ये लेकिन परमात्मा का हमारी हर चीज में आसक्ति हो जाती है, हमारा वैराग्य सीमित है हमारा। और ज्ञानी का वैराग्य, ब्रह्म का वैराग्य असीमित है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, पूरी तरीके विरक्त, पूरे संसार की निर्मित करके और उसके बाद में भी विरक्त है वो है? कहीं उसकी आसक्ति परमात्मा की कहीं नहीं दिखाई देगा वो, इतना बड़ा वैराग्य। और यहाँ ये फल, ये निधिध्यासन का फल, ये ब्रह्म स्वरूप
में अवस्थिति का फल। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये भाव है यहाँ पे। ईश्वर ऐश्वर्य, ईश्वर भाव, बहुत से सबका वो सबसे बड़ा महाराजा है वो उससे बड़ा कौन महाराजा हो। यहाँ छोटी छोटी रियासतों के महाराजा बस उन्हीं के ठिकाना नहीं, इतना बड़ा अभिमान, एकमात्र भूमि के छोटे से टुकड़े का बस राजा हो गए, बड़ा अभिमान और पूरे जगत का राजा है। और हमेशा राजा रहेगा पूरे जगत, वो आने जाने वाला राजा नहीं है, हमेशा राजा रहेगा। और क्या साहस है, क्या करेज है, वीर्य मतलब साहस, करेज है। और ये सारे का सारा भगवान ने कहा है ना अपने श्रीमद् भगवत गीता में, यद्यत विभूति मत सत्वम, जहां जहां इस तरीके की कोई विभूति आ रही सारी मेरी ही है, सब मेरी है। और हम परमात्मा को क्रेडिट ना दे करके ये मैंने किया, ये मेरी है, ये मेरी वजह से परमात्मा, हाँ हाँ हाँ, सारी समग्रता से होने के बाद ज्ञान वैराग्य सब समग्रता से, पूर्णता से। और जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मवेत्ता है, और साथ में जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मनिष्ठ दोनों में फर्क है। ब्रह्मनिष्ठ ये निधि ध्यासन में रहने, अपने स्वरूप में रहने वाले एक ब्रह्मनिष्ठ, और व्यवहार भी ब्रह्मनिष्ठ होकर के ही करने वाले। उनका व्यवहार इसलिए, जो ज्ञानी है, ज्ञानी का व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसका अलग तरीके से होगा। ब्रह्मवेत्ता अपने स्वरूप में रह करके, अपने स्वरूप में रह करके जगत में ये प्रारब्ध को काटने वाले, बस ठीक है। देह में कहीं कहीं कोई आसक्ति नहीं, ना देह में आ सकती है, ना देह के संबंधों में कोई आ सकती है, कहीं कोई कुछ भी नहीं, और अपने स्वरूप में रहने वाले हैं। क्यों? ये षट गुण जो है ना, हाँ, ये षट गुण पूरी तरीके से समग्रता से रख करके, और ध्यान दीजिए जहां पे हल्का सा भी अभिमान आया, हाँ, तो सीधा सीधा देह में आ गए। किसी भी चीज को लेकर के थोड़ा सा भी अभिमान आया, देह में आ गए। अब वो ये सब अपना जो ऊपर ठीक है, वो उनके कभी ना तो ऐश्वर्य की तरफ, वीर की तरफ, यश की तरफ, श्री की तरफ, ज्ञान की तरफ, वैराग्य की तरफ, इस पे दृष्टि नहीं जाएगी, कभी दृष्टि नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा सहज है, सहज स्वाभाविक, ये लक्षण हो जाते हैं सारे के सारे। और इसलिए ये मतलब इसका क्या, जित क्षण गुणात्मना, जिसने इन षट गुणों को जीत लिया, मतलब क्या, जिसने परमात्मा को अपने आत्म स्वरूप से जान लिया, बोध कर लिया, समझ लिया। क्योंकि परमात्मा के लक्षण है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और ये सारा ऐश्वर्य जो कुछ भी है, सब सब परमात्मा को, परमात्मा से अलग ही नहीं। अभिमान करने वाला अहंकार ही नहीं रहा, अहंकार ममकार गलित हो गया, दोनों गलित हो गया। और ये अहंकार ममकार का गलित होना इतना आसान नहीं है। अहंकार ममकार, ये जो राग देश अहंकार ममकार, ये है आपका दुष्ट चतुष्टय। इसका इसका मर्दन तो जाकर के निधि ध्यासन में होगा जाकर, इसका मर्दन
जो निधिध्यासन रूपी समाधि है उससे होगा। और जब तक ये नहीं हुआ तो वो ठीक है, ज्ञान अलग बैठा है, हम अलग बैठे हैं, हमारी देह बुद्धि वो सब बनी हुई, बस इंटेलेक्चुअली हमने समझ लिया, बाकी सब हमारा बना हुआ। लेकिन यहाँ भगवान राम जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, सदा दृश्यो भवेयम, सदा दृश्यो भवेयम। ये ऐसा ऐसा जो योगी है, ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा योगी है, ऐसा ज्ञानी है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता है, आत्मवेत्ता है, सदा दृश्यो भवेयम, वो सदा मेरे उसमें रहता है। मतलब क्या, वो जीवन मुक्त है, ये मुक्ति का लक्षण। और 54वें श्लोक में भगवान ने विदेह मुक्ति का, इसमें जीवन मुक्ति और 54वें में विदेह मुक्ति। ये विदेह मुक्ति, ये फल है उसका, आइए देखते हैं। ध्यात्वा एवं आत्मानमहर्निशम् मुनिस्तिष्ठेत् सदा मुक्त समस्त बंधनः प्रारब्धमश्नन् अभिमान वर्जितः मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः। विदेह मुक्ति। भगवान यहाँ ध्यात्वा एवं, ध्यात्वा का मतलब वो ध्यान मत समझना, यहाँ पे ध्यात्वा का मतलब निधिध्यासन में अपनी समाधि, अपने आत्म स्वरूप में रहने वाला, अपने आत्म स्वरूप में रहने वाला, अपने ब्रह्म स्वरूप में रहने वाला, ध्यात्वा एवं, इस तरीके से अपने स्वरूप में रहने वाला। और आत्मानम ध्यात्वा मतलब अपने स्वरूप में रहने वाला, आत्मानम अपने आत्म तत्व में, अपने ब्रह्म तत्व में ही रमण करने वाला, अपने स्वरूप में रहने वाला। और कैसा है ये, अहर्निशम, दिन रात, ये दिन रात अपने स्वरूप में रहने वाला, अपना सच्चिदानंद स्वरूप। खाली सच्चिदानंद, खाली कहने से सच्चिदानंद नहीं, सत का जिसने खूब अच्छे तरीके से समझ लिया हो, जिसको सत का भी बोध हो, चित्त का भी बोध हो, आनंद का भी बोध हो, ऐसा ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, सदा मुक्त समस्त बंधन। और वो कैसा है, सारे बंधन से मुक्त हो चुका है, सारी सीमाओं से मुक्त हो चुका है, सारी अवस्थाओं से मुक्त हो चुका है, सारी सीमाओं से मुक्त, देशता, वस्तुता, कालता, तीनों जो बंधन, तीनों जो सीमाएं हैं, तीनों से मुक्त हो गया, सारे बंधन से मुक्त हो गया। सबसे बड़ा अज्ञान बंधन मुक्त हो गया, और अज्ञान जनित जितना भी प्रपंच है सबसे मुक्त हो गया, सबसे मुक्त हुआ। और प्रारब्धम, प्रारब्धम अश्नन् अभिमान वर्जितः, प्रारब्धम अश्नन्, बस किसमें वो खाली ठीक है, प्रारब्ध बचा उसका, प्रारब्धम अश्नन्, अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ। और वो स्पष्ट है उसको, मैं नहीं भोग रहा, प्रारब्ध मेरा है ही नहीं, आत्म तत्व अपने स्वरूप में रहने वाला, वो इस बात की उसे चिंता ही नहीं है। कई बार लोग उसको देख देख के कहते हैं, उसका शरीर मान लो किसी आदि व्याधि में है, उसका शरीर मान लो अपना प्रारब्ध भोग रहा है,
वो लोग कहते देखो ये महात्मा